बुएनोस दियास मेसी फैंस, कैसा लग रहा है? कल रात इंटर मियामी ने हराया पोर्टो को 2-1 और उस मैच में विनर मारा नन अदर देन लियोनेल मेसी। क्या फ्री किक मारी है, रोलिंग बैक द ईयर्स वाला मोमेंट था। ट्रूथ टू बी टोल्ड, मैं क्लब वर्ल्ड कप को इतना फॉलो नहीं कर रहा, मैं ना देख रहा हूँ। टाइमिंग थोड़ी ऑफ है, जल्दी मेरे को सोना होता है, तो उस हिसाब से मैचेस देखना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बट ये वाला मैच क्या सॉलिड गेम थी। मेसी को फिर से देखते हुए ना एक अलग ही फीलिंग आती है यार। एक सच बात बोलूं, जब मेसी ने वो वर्ल्ड कप जीता 2022 कटार वाला ना, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो गई थी कि यार मेसी हैज अचीव्ड एवरीथिंग, ही इज द अल्टीमेट गोड। अब किसी से कोई डिबेट, किसी को कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हिज रिकॉर्ड एंड दैट वर्ल्ड कप सेज इट ऑल। प्लस वो पीएसजी में चले गए थे, तो इतना मैं नहीं देखता लीग, तो मैं एकदम फुल फॉलो नहीं कर रहा था। कुछ कुछ मैचेस देख लिए, चैंपियंस लीग में उनको खेलते हुए देख लिया। बट देन ही वेंट टू इंटर मियामी, वहां पे तो बिल्कुल ही देखना मैंने ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया था, बिकॉज एमएलएस है यार, हम इतना नहीं फॉलो करते। पर्सनली आई फॉलो यूरोपियन फुटबॉल, देखता हूँ मैं एंड बार्सिलोना फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट फिर जब क्लब वर्ल्ड कप आया तो थोड़ा इंटरेस्ट फिर से बढ़ने लगा यार। अगर सच बोलूँ ना, तो नो बडी एक्सपेक्टेड कि इंटर मियामी एक एमएलएस का क्लब है। आपको पता ही है एमएलएस का स्टैंडर्ड क्या होता है। ऐसे लग रहा होता है कि हाँ यार, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वहां पे जाके खेलते हैं। अभी मैंने एक नई टर्म सीखी है, उनको बर्गर लीग या पता नहीं बर्गर बर्गर करके मॉक किया जाता है। वो वाली टीम ने, एक बर्गर टीम या बर्गर लीग जो भी कहते हैं, उसने एक प्रॉपर यूरोपियन साइड कराया जो खेलती है इन द चैंपियंस लीग। अब खुद देखो, मॉक करते हैं इतना ज्यादा लोग एंड देन पोर्टो से हार गए, विच वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। मतलब फॉरगेट अबाउट द मॉकिंग बैंटर एंड एवरीथिंग, नोबडी एक्सपेक्टेड कि एक एमएलएस की टीम एक यूरोपियन टीम को सबसे पहले इतना ज्यादा तगड़ा कंपटीशन देगी और हरा देगी। पहला गोल मारा पोर्टो ने, एक पेनल्टी मिली। अगर वो मैच जाके देखो या हाईलाइट्स जाके देखो, वो मेरे को दूर दूर तक कहीं से पेनल्टी नहीं लगेगी। एक बड़ा सॉफ्ट, एकदम सिल्की सा टच था, फिर वो वार चेक हुआ। अब एक अच्छी चीज क्लब वर्ल्ड कप में पता है क्या, और ये जो रेफरी अपना वार का डिसीजन लेता है या कोई भी कम्युनिकेशन होती है ना, वो माइक के थ्रू आपको सुनाई देती है। एज व्यूअर्स आपको पता चलता है। यूरोपियन फुटबॉल में क्या होता है, जो डिसीजन लेते हैं उसकी रीजनिंग हमें कभी पता नहीं चलती है, हम गेस्ट वर्क करते रहते हैं। बट इस क्लब वर्ल्ड कप में एक बढ़िया चीज ये है कि यू नो कि उसने डिसीजन दिया है तो वो क्यों दिया है। तो रेफरी ने वो दे दी पेनल्टी एंड क्या हुआ, 1-0 हो गई अप पोर्टो। अब यहां से लगा हाँ यार, पोर्टो आराम से निकाल जाएगी, कोई चांस नहीं। फर्स्ट हाफ में पोर्टो वाज प्लेइंग वेल। मेसी ने 2-3 चांस बना के दिए, वो ड्रिबल कर रहे थे, उतने पेसी नहीं लग रहे थे, बट ही वाज ड्रिबलिंग अराउंड। और एक प्यारी सी बॉल डाली मेसी ने, किसको, सुआरेज को। सुआरेज थोड़े नॉट सो गुड एंगल से अपने लेफ्ट फुट पे ही गोस फॉर द शॉट। शॉट सेव हो जाता है, वापस रिबाउंड के लिए आता है, बट ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। सो सीइंग दैट मेसी पास टू सुआरेज, मेरे को लिटरली बार्सिलोना की याद आ गई। एंड उसमें बुस्केट्स भी है एंड देन माशरानो इज द कोच। ये सारी चीजें देख के काफी एक्साइटिंग लगा, क्योंकि मेरे लिए फर्स्टली देखना एक रीचेबल था कि हाँ यार, एक डजों की ऐप खोली, वहां पे आराम से मैच देख लिया। ज्यादा थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी लिंक और सुबह 5:30 बजे वो यूएस के टाइम के हिसाब से मैचेस नहीं देखने। तो ये सब देख के ना मेरे को खुशी हो गई कि अरे, दीज प्लेयर्स आर स्टिल देयर, दे आर स्टिल प्लेइंग। एंड विद इन 2 मिनट्स, सेकेंड हाफ शुरू होती विद इन 2 मिनट्स गोल मार देती है इंटर मियामी। एंड व्हाट अ फिनिश, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक एमएलएस क्लब में इतने सारे मतलब अच्छे प्लेयर्स जिनके पास इतनी अच्छी फिनिशिंग होती है। आई थिंक इंडियन प्लेयर्स शुड लर्न फ्रॉम देम कि भैया फिनिशिंग कैसे करते हैं। इस प्लेयर को बुलाते हैं क्रैश कोर्स करने के लिए। वो मूव स्टार्ट करी थी सर्जियो बुस्केट्स ने, फिर बॉल जाती है विंग पे, विंग से अंदर आती है एंड फिनिश बाय टेलास्को सेगोविया। 1-1 हो गया। अब यहाँ से थोड़ी उम्मीद लग रही है, चलो अब कम बैक होगा, कम बैक होने ही वाला है। एंड देन 50th मिनट के अराउंड ना एक फ्री किक मिलती है, उतने ही डिस्टेंस पे मेसी को जहां से उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट मारी थी, एंड ही गोज फॉर द गोल। गोल के लिए जाते हैं, बॉल ऐसा लग रहा है अंदर जा रही है, बट ओई नहीं गई इनसाइड। और मेरे को लगा शायद से यही वो मैजिकल गोल होता है, बट वो गोल नहीं था। 1-1 है, लग रहा है शायद से पोर्टो आएगी। पोर्टो अपने चांसेस बना रही है, पोर्टो वर मेकिंग दो चांसेस। सैमू जो प्लेयर है, जो स्पेनिश इंटरनेशनल भी है, ही वॉज गोइंग फॉर द गोल, उनको चांसेस मिल रहे थे। ही वॉज टेस्टिंग द कीपर, बट जो एमएलएस के कीपर है हमारे, ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम। तो कहीं ना ऐसा लग रहा था कि शायद से कम हो जाएगा यार पोर्टो का। बट देन 54 मिनट्स एक और फाउल होता है, एंड दिस टाइम डिस्टेंस इज लेस, इट इज मोर अराउंड दैट डी एरिया जो है पोर्टो का। अब वहां पे मेसी को मिली फ्री किक। नॉर्मली अगर मैं देखूं, अगर मैं उस एंगल से देखूं, नॉर्मल इंसान क्या करते हैं? नॉर्मल इंसान विल गो फॉर द फार पोस्ट, क्योंकि वॉल बनी हुई है, कीपर इज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड,
तो आप लेफ्ट साइड पे ही जाओगे, फार पोस्ट की तरफ जाओगे। बट मेसी ने क्या किया, कीपर को रॉन्ग फुट कर दिया फ्रॉम द फ्री किक। ही वेंट फॉर द नियर पोस्ट विद पावर। उन्होंने शॉट मारा, गई वॉल के ऊपर से नियर पोस्ट, रॉन्ग फुट हुआ कीपर, फिर वापस आने का ट्राई किया, बट अब तक बॉल वॉज इनसाइड। ही इज स्टिल डूइंग इट एट द एज ऑफ 37। आई एम माइंड बॉगल्ड, कैसे कर रहा है मेसी। शायद से मैं देखता नहीं हूँ तो मेरे को इतना पता नहीं है MLS को। अगर आप देखते हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ, आर यू वॉचिंग MLS। बट यार मेरे को ना उम्मीद जाग गई है अपने यूएसए वर्ल्ड कप की। यूएसए में मैच है, यूएसए में मेसी खेल रहे हैं, एंड देन अर्जेंटीना, उनके अराउंड जो टीम है, अल्वारेस, लाउटूरो, रोड्रिगो डे पॉल, देन यू हैव मास्टनटूनो जो भी रियल मैड्रिड के प्लेयर बने हैं, देन यू हैव थियागो अल्मारा, ऑल दीज प्लेयर्स इन द डिफेंस ऑफ कुटिन्हो, रमीनी मार्टिनेज, भाई अराउंड मेसी। मेसी बीइंग दैट कंस्ट्रक्टर कह लो, मॉडरिच टाइप रोल कह लो, इनिएस्टा टाइप, जो भी द प्ले मेकर, मेसी के अराउंड टीम अर्जेंटीना हैज अ सॉलिड चांस ऑफ कम्पीटिंग इन द वर्ल्ड कप। ऐसा यूजुअली हमने देखा नहीं है ना, क्योंकि एक ट्रेंड रहा है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हो उसके नेक्स्ट वर्ल्ड कप आपका हमेशा बर्बाद ही होता है। आप फ्रांस ले लो आफ्टर 98, आप स्पेन ले लो 2010 के बाद, अब जर्मनी ले लो 2014 के बाद। फ्रांस वॉज दी ओनली एक्सेप्शन जिन्होंने अच्छा खेला और फाइनल तक आए, बट वो हार गए। तो अब थोड़ी उम्मीद आ रही है कि अर्जेंटीना विद एटलीस्ट गो टू द सेमीफाइनल्स लुकिंग एट मेसी, बिकॉज मेसी एक मोटिवेटर है फॉर दिस अर्जेंटीना साइड। बाकी आई थिंक इंटर मायामी फर्स्ट टीम बन गई है जिसने एक MLS की टीम, जिसने एक यूरोपियन टीम को हराया एट अ कंपेटिटिव लेवल। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द क्लब, बिग अचीवमेंट फॉर इंटर मायामी, डेविड बेकहम, मेसी, सब के लिए। अब थोड़ी थोड़ी अब लोग उम्मीद करेंगे कि ना इंटर मायामी ग्रुप से निकले, आगे बढ़े, और क्या कहते हैं क्वार्टर फाइनल्स तक जाए, सेमीफाइनल्स तक जाए। अ लॉट ऑफ पीपल वुड लव टू सी मेसी लिफ्ट द क्लब वर्ल्ड कप। ये थोड़ा ज़्यादा ओवर अचीव हो जाएगा, बिकॉज फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट, सबको खेलना इंपॉर्टेंट है। प्लस रियल मैड्रिड इज इन द कॉम्पिटिशन, देन यू हैव PSG, एथलेटिको मैड्रिड भी जीत गई, यूवेंटस भी है, यूवेंटस आल्सो वन देयर गेम, देन यू हैव चेल्सी, देन यू हैव फ्लूमिनेंसे, फ्लामिंगो, बड़ी सारी टीम्स, अल हिलाल है। देयर आर गुड कंपेटिटिव टीम्स जो है, अच्छा खेलने वाली टीम्स हैं। तो मुश्किल हो सकता है फॉर मेसी एंड को टू रीच द लैटर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट, बट यार होप करने में और ड्रीम करने में कुछ पैसे लगते नहीं है, सो व्हाई नॉट। ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा था क्लब वर्ल्ड कप पे, बट सडनली एक इंटरेस्ट मेरा इंट्रिग हो गया आफ्टर सीइंग मेसी। एंड बाकी आप मेरे को बताओ यार, आप क्या गेम्स देख रहे हो या नहीं देख रहे। मैं तो अब से देखना शुरू करने वाला हूँ, आउट ऑफ नोवेयर एकदम से मेरा इंटरेस्ट जाग गया है। थोड़ा क्रिटिसिज्म ज़रूर था इस क्लब वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि फैंस नहीं आ रहे थे। वो चेल्सी वाले मैच में जहाँ पे अराउंड 75 to 80,000 कैपेसिटी थी, ओनली 22,000 पीपल टर्न्ड अप। LAFC के साथ आई थिंक मैच था, मैच बीइंग इन द US, प्लस जो मैचेस हो रहे हैं वो इतने धूप में हो रहे हैं एट 37 डिग्री। रियल मैड्रिड वाले मैच में हमने देखा कि विनी को क्रैम्प आ रहे थे, राहुल असेंसियो वाज नॉट एबल टू हैंडल द हीट, एंड विच इज़ जस्टिफाइड बिकॉज ये यूरोपियन प्लेयर्स हैं, ये थोड़े ठंडे क्लाइमेट से आते हैं, इनके लिए 20-25 मैक्स होता है, एंड फॉर देम द टेम्परेचर गोज एज लो एज 4-5 डिग्रीज, 10-15 इज देयर नॉर्मल, और विंटर्स में तो माइनस में चले जाता है कुछ कुछ एरियाज में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो ये जो पूरा सेटअप है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, US में हो रहा है, बट अ लॉट ऑफ क्लब्स आर प्लेइंग ओनली बिकॉज ऑफ द मनी फैक्टर किया ग्रुप स्टेजेस में सिर्फ होने से ही आपको आई थिंक 30 मिलियन मिल रहा है। बाय द वे मैंने एक और चीज़ नोटिस करी इस टूर्नामेंट में, स्पेशली जो PSG और एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम थी ना, वो ये थी कि जो बड़े यूरोपियन क्लब्स हैं ना, दे आर कन्फ्यूज कि इसको एक फ्रेंडली की तरह लें या एक प्रॉपर कंपटीशन की तरह लें जिसमें ढंग से compete करे। एथलेटिको और PSG वाली गेम में एथलेटिको जो एक बड़ी ऑर्गेनाइज टीम है, एक लाइंस मेंटेन करने वाली टीम है, देवर ऑल ओवर द प्लेस। मेरे को कहीं लाइंस नहीं दिखी, डिफेंस वाज इधर जा रही उधर जा रही। डिएगो सिमियोनी इज नोन फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, टीम को कैसे लाइंस में मेंटेन करके डिफेंस करना है, वो टीम 4 गोल खा गई। आई नो उस मैच में एक रेड कार्ड मिला था, बट ऐसी फीलिंग नहीं आई कि दे वर ट्राइंग टू कम्पीट। एंड सो फॉर PSG के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईजी था कि यार पास करी, 4 पास शॉट मार दिया, गोल हो गया। फिर मैंने वो रियल मैड्रिड का मैच देखा अगेंस्ट अल हिलाल, उस मैच में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो रियल मैड्रिड की डिफेंस थी, ट्रेंड कह लो या आप राहुल असेंसियो, द वे ही टैकल्ड, बड़ा कैजुअल सा लगा। ट्रेंड ने डिफेंडिंग करी नहीं करी एक ही बात थी, 0 टैकल्स, नथिंग डिफेंसिवली। तो फीलिंग वही आ रही थी कि यूरोपियन क्लब्स आर कंफ्यूज कि यार इसको सीरियस टूर्नामेंट की तरह ले या ना ले, पैसा भी मिल रहा है या हम छुट्टियों के बारे में सोचें। लिटरली आई एम नॉट लाइंग, इट फील्स लाइक कि यूरोपियन क्लब्स उसको फ्रेंडली से तरह ले रहे हैं। ब्राजीलियन एंड एशियन जो क्लब्स हैं, दे आर टेकिंग इट
as if they're competing for something big. उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है for American clubs also, for South American clubs, कि यार we are competing with the best of the best. But European clubs के लिए हैं हाँ यार चलो पैसे मिल रहे हैं कोई बात नहीं यार, ऐसे अगर चलता रहा ना प्लेयर्स ना मर जाएंगे. प्लेयर्स को ब्रेक मिल नहीं रहा, फैंस भी कुछ फैन इन्वेस्टेड हैं. यूरोपियन फैंस तो दिए दे डोंट केयर, द अदर फैंस दे डू केयर अबाउट इट. कहीं समवेयर इन द मिडल है. पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्लब वर्ल्ड कप. देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, बट अगर इवन बार्सिलोना भी compete कर रही होती तो फिर भी मैं कहता यार आगे जाओ मत जाओ, आई डू नॉट केयर, आई वॉन्ट माई प्लेयर्स टू रेस्ट सो दैट व्हेन इट मैटर्स, जो सीजन शुरू होगा वहाँ पे हम अपनी फुल फोर्स में रेडी हैं विद आवर बेस्ट टीम, विद आवर बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स. कहीं ना कहीं जो दूसरे फैन बेसेस हैं, यूवेंटस, चेल्सी, रियल मैड्रिड या जो भी, और योर मैनचेस्टर सिटी, जो भी ये क्लब्स हैं, उनके फैंस भी यही सोच रहे होंगे कि यार प्लेयर को रेस्ट दो, कि जो व्हेन इट्स द रियल डील, रियल थिंग, प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग, वहाँ पे हम ढंग से परफॉर्म कर पाएँ. सोचो इसकी वजह से प्लेयर इंजर हो जाते हैं, हम शुरुआत के पहला मैच ड्रॉ कर देते हो, फिर आप एक गेम जीतते हो, फिर आप हार जाते हो. इट विल अफेक्ट योर सीजन इन द लॉन्ग टर्म. तो ये सारी चीज़ों की वजह से आई वॉन्ट देम टू हैव दैट ओल्ड ब्रेक. वो एक आदत सी बन गई है कि यार वो इस टाइम पे तो ब्रेक रहनी चाहिए ना, तो वाई प्ले सो मच फुटबॉल. बट एनी वे, नॉट गोइंग ऑन अ रैंट अबाउट क्लब वर्ल्ड कप. ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा, विच इज़ फाइन. फुटबॉल फॉर अस इस ब्रेक टाइम में भी ट्रांसफर्स के अलावा कहीं और हमारी अटेंशन जा सकती है. मेसी पे फोकस करते हैं. लव्ड हिम, लव द वे ही प्लेड, द फ्री किक, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल. अच्छा लग रहा है देख के. वर्ल्ड कप के लिए उम्मीद जाग रही है. बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताओ कैसा लगा फ्री किक, कैसे लगी इंटर मायामी की परफॉर्मेंस. इंटर मायामी को देखते हो नहीं देखते वो भी मेरे को बताओ. वीडियो लाइक कर देना, कमेंट वो तो बोल दिया मैंने, सब्सक्राइब टू द चैनल. 10K हो चुके हैं, अब इसको ले जाते हैं 15K, 20K, 30, 40, 50, 100K, जो एक टारगेट होना चाहिए. बाकी सी इन द नेक्स्ट वन. वीवा अर्जेंटीना या वीवा मेसी, वीवा 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 लेओ मेसी, वामो.